हरी सब्जियाँ, कोई गंद थोड़ी खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिंग क्लीन खा रहा हूँ, डाइट ऐसा नहीं, मैं खा भी तो पड़ा है थोड़ा सा। मेरी डाइट यहाँ सुन लोगे तो कोई खा खो लेगा भाई, दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेके आया है और मैं आगे ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। मैं बहुत, पता है, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा। मैं सारे टाइम जिम में, अपने घर, जिम, घर, डाइट, वर्कआउट और कुछ नहीं, हर जगह आना जाना बंद कर दिया है। कोशिश है मेरी कि 6 मंथ तक मैं कहीं ना जाऊँ। मैं लाइव कमाता हूँ क्योंकि ना यार वो कंट्रोवर्सी वाली बातें पूछते लोग, तो इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं कुछ मुँह से निकल जाएगा तो अपनी रिस्पेक्ट गिर जाती है ना। गेनिंग के लिए प्रोटीन बता दो, आपको इतना बोला है कि प्रोटीन से रिकवरी करता है। गेनिंग करनी है तो प्रोटीन डाइट लो। लव यू भाई, राधे राधे। अभी मैंने क्यों ना वीडियो डाला ना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके आप सब कुछ पूछ लो और कल वीडियो बनाऊंगा मैं, कल परसों सुबह तक मिल जाएगी आपको। अब आप लोग ये कहते हो बॉडी कैसे बनेगी, अब देख लो, खाना पड़ता है। बिना खाए मैं कोई प्रोटीन सारा दिन बैठ के प्रोटीन थोड़ी पीता हूँ। हाँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ और भाई मेरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है जो यहाँ पे आप लोगों को बताना ठीक नहीं है ना, क्योंकि कोई यूज़ कर लेगा। बॉडी बिल्डिंग नेचुरल गेम तो है नहीं, तो आपसे कुछ छुपा तो है नहीं मेरे भाई। अब मैं ये बोलूँ कि सिर्फ खाने से बन रही है मेरी, तो और भी चीज़ें यूज़ हो रही है, तो यहाँ झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों से। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, आप बोलोगे तो मैं गूगल पे डाल दूंगा। मैंने पूरा ब्लड वर्क करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करता जिससे मेरी बॉडी में इफेक्ट आए। और 8 साल हो गए मेरे को। 4 साल पहले मैं बीमार था लीवर किडनी को लेके, वो सारी चीज़ें ठीक करा दी थी भैया ने, और अब मैं सेफ चलता हूँ भाई। बहुत सारी प्रिकॉशन है मेरी जो इंडिया में नहीं मिलती, बाहर से मंगानी पड़ती है। लवप्रीत भाई के लिए मैंने बहुत कुछ बोला है, सुन लेना। भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत मेहनत करी थी भाई ने और बहुत अच्छी कंडीशन थी और बहुत आगे जाएगा मेरा भाई। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ओलंपिया क्वालिफिकेशन लेंगे वो भी। और भाई हमारा प्यार और आशीर्वाद साथ में है, छोटा है हमारे से, खुशी होती है भाई। सारे प्रोज एक परिवार की तरह है। कई बार लोगों का दिन अच्छा नहीं होता, जैसे मेरा नहीं था, ऐसे इस बार भाई का, सैम का भी नहीं था और मनोज पाटिल का भाई का भी। तो क्या है कि घबराना नहीं है, ना डिमोटिवेट होना है भाई, आगे और मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है बस। कहते हैं कि हर कोई जीतने जाता है और लाइफ में उतार चढ़ाव चलता रहता है ना। कभी बिना मांगे जैसे संपत्ति आ जाती है ना, ऐसे बिना मांगे विपत्ति आ जाती है मेरे भाई। बिना मांगे सुख आ जाता है तो बिना मांगे दुख भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ का पार्ट है, तो कभी घबराना नहीं। इंसान बनाया है भगवान ने इसलिए, दुख सुख झेलने के लिए, इसी का नाम जिंदगी है। मेहनत करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वो सारी कर रहे, और आगे बढ़ो भाई। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। मेरा पेट भर गया और अभी आधे राइस रह गए। भैया बोलो बोलो, चौधरी साहब बोलो, आप क्यों सुन रहे हैं। अब ये आप लोगों ने शुरू करा है तो आपको ही खत्म करना पड़ेगा ना भाई, चाहे आप किसी भी गेम में शुरुआत कर दिया तो एंड तक जब तक पहुंचो नहीं, छोड़ने वाला कोई भी नहीं है ना, छोड़ो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगी भाई। भाई मैं तो नॉर्मल खाता हूँ जैसे घर पे, अभी तो आपके सामने चम्मच से खा रहा हूँ, घर पे तो हाथ से ही खा रहा होता, नहीं तो बोलोगे बिल्कुल ही गवार हो गया भाई। ये राम राम, लाइव मैंने कहा भाई से बात कर रहा था। ठीक है, आप बैठो ना, कुछ खाओगे आप? ना ना ना, कुछ नहीं, बस बैठ। कोल्ड ड्रिंक पी लो। ना ना भाई, बंद है सब कुछ। अच्छा आता हूँ मैं। भाई पर्सनल ट्रेनिंग की मैं चार्ज, मेरा नंबर है rahulfitness.com, रॉ फिट न्यूट्रिशन मेरी वेबसाइट है, वहाँ जाओ, नंबर मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। कोई भी फीस मेरी 2 बार में पे कर सकता है, ठीक है। और बजट में यार इतना पैसा चार्ज करता नहीं हूँ भाई मैं,
कभी जानवर को मुंह साफ करके देखा है? शेर मांस खाता हुआ देखा हमने साफ करते हुए? खा के करेंगे आराम से। आप बोलो तो लाइव से जाऊं? भाई बंदा पूरा काम कर लेगा, उसके बाद तो नहाएगा। जब मैं पूरा खाना खा लूंगा तभी तो मुंह साफ करूंगा, या बार बार साफ करता रहूं? बहुत जल्दी पता लग जाएगा आपको कौन सा कंपटीशन है। वेस्ट, इस बार मेरी वेस्ट 29 थी। कोशिश है कि 2 इंच आपको कम मिले इस बार देखने को। मैं डाइट कोक पी लेता हूँ, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा और क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। भाई तुम मत पीना, कभी कभार चलता है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी? देखो, मेरे को बॉडी बिल्डिंग करते हो गए 8 साल, जिम करते हो गए 20 साल। कोई किसी को ना स्पॉन्सरशिप दिला सकता है भाई, ठीक है? सब कुछ आपको अपने दम पे हासिल करना है। अगर किसी ने दिला भी दी तो पूरी जिंदगी गाएगा मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया। मेहनत करते रहो, जिस दिन आप टॉप करोगे उस दिन सारी कंपनी आपके पास आ जाएगी और आपको आपकी सारी कमियां पूरी हो जाएगी। भाई किसी की हेल्प मत लेना मेरे भाई, क्योंकि वो एक बार देखे ना 100 बार गाएगा। तो मेरे भाई मेहनत करो, भगवान आएगा खुद देने के लिए तुम्हारे को। मेरे पास एक टाइम था, मेरे कपड़े भी नहीं थे पहनने के, 100 रुपए की टी शर्ट भी नहीं थी। आज मेरे पास इतनी क्लोथिंग है ना, मैं पहन नहीं पाता भाई कसम से। रोज एक ही कपड़े पहन के आता हूँ, नीचे हाथ डाल नहीं पाता। अलमारी में जो ऊपर मिला वो पहन लेता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ना ही ये मैं हक से बोलता हूँ कि किसी ने मुझे ये दिलाई नहीं है, ये स्पॉन्सरशिप किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी मेरे भाई। ये खुद आई है, जब मैंने मेहनत करी है तो ऊपर वाले ने खुद भेजी है मेरे पास, और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोगों को सिखाओ जो आपको आता है, और फिर आप जब ग्रो करोगे तो आपके पास ब्रांड भी आएगी। एक टाइम था 8-10 हज़ार में ही बॉडी बन जाती थी। जब पैसा आने लग गया तो भाई कहते हैं कि मकान पे और घर पे और बॉडी पे जितना बड़ी पैसा लगा लो उतना कम है। तो चीज़ें अब जब आप बड़ी गेम की तैयारी कर रहे हो तो खर्चा ना चाहते हुए भी बंदा एक्सेस कर देता है। क्योंकि क्या होता है, अब आप ना कंजूसी नहीं कर सकते भाई। मेल मत करो। एक बात बताओ, मैं 2 बंदों के नाम लूंगा यहाँ पे। रोहित भाई है अपना खत्री, वो पहले बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करता था, लेकिन आप देखो कितने फॉलोवर है और कितनी ब्रांड है उनके पास। कोई बॉडी बिल्डर अब बने ना, अब 2-3 साल से भाई कंप्लीट करने लग गया है। तरुण गिल कोई बॉडी बिल्डर है बताओ? तरुण गिल भाई इन्फ्लुएंसर है ना, तो उन्होंने आपको ग्रो किया। तो जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डर होना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप के लिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, अच्छे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। कितने ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनके पास एक भी ब्रांड नहीं है बताओ? क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव ही नहीं है। दूर से लगता है सब कुछ इजी था मेरे भाई। ताइवान प्रो शो, पास में जाके पता लगता है बहुत टफ था। रास्ता तो देखो भगवान दिखाएगा आपको, या अपने अच्छे दोस्तों से मिलो, उनसे बातें करो, माता पिता से बात करो, खुद से पूछो आपको करना क्या है, और जब जवाब मिल जाए तो स्टार्ट कर दो। मनोज भाई की प्लेस क्यों नहीं आई भाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं भी उनकी तरह एक प्रो एथलीट हूँ और मेरे को कोई हक नहीं है किसी को जज करने का। मुंह साफ कर रहा था, तुम लोगों ने बोला। भाई खाया नहीं जा रहा यार, पहली बार खा रहा हूँ ना इतना सारा, लेकिन खा के रहूँगा। क्रिएटिन, मसल टैक, क्यूएनटी, पिग मसल, आरसी, कोई भी यूज़ कर लो, क्रिएटिन सारी सेम होती है। एल-आर्जिनाइन वस्कुलरिटी के लिए होता है, मसल पंप वगैरह ट्रेनिंग आप करोगे तो मसल पंप रहेगी आपकी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा मसल में, तो मेरा भाई पंप जाहिर सी बात है पंप आएगा, और कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं इसका। क्रिएटिन आप 3 ग्राम से 5 ग्राम यूज़ कर सकते हो। 3 ग्राम तक आप रेगुलर 2-3 महीने यूज़ कर लो, 5 ग्राम रेगुलर तो 2 महीने, उसके बाद बंद कर दो। मैं क्या करता था,
चलो आज आपकी कहानी सुनाता हूँ। भाई मेरी शादी जल्दी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे काम करे, लेकिन मैंने चाहे ऑटो चलाया, चाहे मैंने शादियों में काम करा, चाहे कोई भी काम करा, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन को कभी भी गिव अप नहीं किया। एजुकेशन के साथ साथ मैं सारे काम करता था। मैंने 12th करी, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैं बैंक में लगा। तो अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए मैंने बहुत से ऐसे सारे काम करे जो लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी एजुकेशन नहीं होती तो मेरी जॉब नहीं लगती। जब मेरी जॉब लगी तो मैंने पैसा जमा किया, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ मेरे भाई। पढ़ने लिखने के लिए सारे काम मैंने किए थे, क्योंकि फैमिली भी साथ थी तो उनको भी देखना था, उनको खिलाना भी था। अकेला था, 2 बच्चे थे, तो साथ के साथ अगर मैं पढ़ाई छोड़ देता तो शायद आज मैं ऑटो ही चला रहा होता या कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो मैंने अपनी एजुकेशन अर्न करी, पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद मैं BBA करने भी गया भाई, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं BBA नहीं कर पाया। एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में घुस गया। SIPL कंपनी थी एक्सिस बैंक की तरफ से, मैंने वहाँ पे काम करा 6 साल, वहाँ से पैसा जमा करा। जब मैं ट्रेनिंग कराने लग गया जॉब छोड़ के, उसके बाद भाई मेरा 2017 के बाद मेरा एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सामने आया मेरे भाई। मैं जेराई जीता, जेराई के बाद लोग मुझे जानने लग गए। मैंने फिर वहाँ से शॉप स्टार्ट करी सप्लीमेंट की, और करते करते आज आपके तक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, शॉर्टकट में बता दिया। भाई 15 साल की बेटी है मेरी, 22 दिसंबर को हो जाएगी 15 की। अब आप लगा लो मेरी एज 34 है। किस एज में हुई होगी? क्रिएटिन यूज करो, लेकिन डाइट कंट्रोल करके रखना, क्योंकि क्रिएटिन तो वाटर रिटेंशन बढ़ाता है आपके मसल में। स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगी, मसल तो बढ़ेगी, लेकिन वाटर भी आएगा। उसके लिए आपको कार्डियो करना पड़ेगा और क्लीन डाइट लेनी पड़ेगी। भाई यूट्यूब की इनकम मेरी नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं होता और कोई देखता ही नहीं यार मेरी वीडियो। तो भाई कोई देखता नहीं तो पैसे नहीं आते। आ जाते हैं 15-20 हज़ार रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं आते। अगर मैं औरों की तरह घूमना फिरना चालू कर दूँ और क्लबों में जाना चालू कर दूँ तो शायद मेरी वीडियो चलेगी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, है ना आदि? क्लब में जा भाई मैं कौन होता हूँ जल्दी शादी करने वाला? भगवान ने करा दी, सब कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। सब पहले परमात्मा ने सेटल कर रखा है अपनी डायरी में। मेरा शायद पहले वाला चैनल होता ना तो शायद वो 1 मिलियन से ऊपर होता, लेकिन चलो वो मेरे नसीब में नहीं था, और अब फॉलोअर बढ़ नहीं रहे। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत जितने भी है मैं खुश हूँ उसमें। ये गंदा फैट क्यों खा रहे हो? गेनिंग में रोटी, बनाना, हनी, वे, मिल्क, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन सब में जितनी भी आपने ये चीज़ें बताई है ना, डेट्स बताया आपने, हनी, एग्स, राइस, इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी कम है। कार्ब के लिए तो ठीक है, गेनिंग के लिए, लेकिन प्रोटीन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको। देखो इतनी देर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं भाई मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा क्यों कुछ होगा मेरा भाई? मेरे तो देखो दोनों कोच है। एक के पास मैं पहले गुरु के पास ट्रेनिंग करता था 4-5 साल, उसके बाद मैं भैया के पास करता हूँ, और मेरे लिए दोनों पूजनीय है भाई, भगवान के समान है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो आपस में उन दोनों की जो भी हुई भाई उस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता, ना मेरी इतनी औकात भाई मैं बोल सकूँ। रोहित भाई मिले नहीं बहुत दिन हो गए, उनका मैंने लाइव भी नहीं देखा, काफ़ी दिन से उनकी स्टोरी भी नहीं देखी भाई। फिश हाँ 1-2 मील में खा लेता हूँ, क्योंकि इजी खाई जाती है। ओह मोए मोए, बॉडी ना इंडिकेट करती है कि पेट भर गया। एक बार पहले बता चुकी, अब दोबारा इसने बोल दिया कि भाई इंडिकेट कि पेट बिल्कुल ही भर गया। अब जितना खाना है ना बॉडी में उतना ही एसिड चाहिए बॉडी को। अगर मैं अभी नहीं रुका ना तो फिर मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बचा है, खाऊंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप भी बढ़ो मेरे भाई साथ साथ। देखो बताता हूँ,
हमारी बॉडी के अंदर है ना, जैसे ग्लाइकोजन, पानी की बोतल होती है, ग्लाइकोजन होता है अंदर, ऐसी बोतल लगा लो फ्यूल के लिए। जब खाना इतना जाता है ना, तो बॉडी एक इंडिकेट करती है आपको, डकार आती है कि भाई इतना खाना आ गया है, जितना खाना आपने खाया इतना, और इतना ही एसिड चाहिए बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन हम रुकते नहीं है यहाँ पे, फिर हम यहाँ रुक जाते हैं। फिर बॉडी एक इंडिकेट करती है कि भाई जितना मुझे एसिड चाहिए ना, वो आ नहीं पाएगा, तो दोबारा इंडिकेट करती है कि अब डाइजेशन खराब होने वाला है, तो अपने आप को रोक दे, मेरा भाई मेरा पेट भर गया है, क्योंकि मैं इसको पचा नहीं पाऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम नहीं रुकते, हम पूरा पेट भर देते हैं। अब भाई जितना खाना तो हमने पूरा भर दिया, लेकिन इसको डाइजेस्ट कैसे होगा, घूमेगा कैसे अंदर जब तक एसिड नहीं जाएगा। तो उसके बाद होता क्या है, जो डकार आती है ना हमारे को, तो ऐसे खट्टी डकार आती है। खाना तो हमने मीठा खाया, लेकिन खट्टी डकार क्यों आती है, बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ होती है। तो जब बॉडी पहली बार बोले ना, फर्स्ट डकार मारी, तो खाने को छोड़ देना चाहिए। जब आप अगर ऐसे छोड़ दोगे तो कभी भी आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप गूगल पे चेक कर सकते हो, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, और सब। तो बॉडी हमारी बहुत स्मार्ट है। हम कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम होती है ना, हमारी बॉडी हमको इंडिकेट कर देती है। ऐसे मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी नहीं, 1-2 दिन में डाइजेशन के लिए टैबलेट्स ले लूँगा, सुपर एंजाइम्स नाउ की आती है, उसके बाद बॉडी यूज्ड हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको शो देखने को मिलेगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, 24 में आपको बहुत सारे शो मिलेंगे। वीक में मैं 4 दिन वर्कआउट करता हूँ, बस 4 डेज ओनली। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो भाई, कोई नहीं कर सकते, दुनिया करती है। हम भी एक टाइम नेचुरल थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपकी मसल ग्रो हो गई है तो कभी भी कम नहीं होती। आप मेरे को देख लो, मेरा बाइसेप्स मैंने 6 महीने ट्रेन नहीं करा, क्या मेरा बाइसेप्स कम हो गया? जो मसल बन गई वो कम नहीं होगी, सिर्फ पंप चला जाएगा। जब आप स्टार्ट ट्रेनिंग करोगे वापस आ जाएगा। आप अच्छी डाइट लो, डाइट नहीं छोड़नी, वर्कआउट छूट गया कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद आप करोगे नॉर्मल। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बॉडी कम हो जाती है। अगर भाई ऐसे कम होने लग गई ना, तो मेरे जैसे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बोलो बोलो भाई चौधरी साहब, आपकी सुन रहा हूँ, बोलो। मैं ना कितनी भी गेनिंग की सीरीज बना दूं, कटिंग की सीरीज देखता कोई भी नहीं है भाई, सीरियसली बताऊं, मैं इसलिए नहीं बनाता। विदाउट बेस्ट शिलाजीत, विदाउट प्रमोशन। नेचुरल शिलाजीत मिल जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा है, पहाड़ों में मिलेगा मेरे भाई को, लेकिन वहाँ भी ना फेक चिपका देते हैं। तो देख के लो, शिलाजीत सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए नहीं होती है, बहुत सारे काम होते हैं शिलाजीत के। आपकी बॉडी को गर्म रखती है मेरे भाई, टेस्टोस्टेरोन आपका हाई तो रखती है, आपके जॉइंट्स वगैरह में रिकवरी करती है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करती है, हार्ट को हेल्थी रखती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। शिलाजीत सिर्फ एक पर्पज से नहीं खाया जाता। लास्ट 4 चम्मच खा लो फटाफट। भाई मैं नहीं खाता कोई भी फ्रूट ना, हमारे कोच साहब लिखते हैं। अगर आप 40 मिनट के लिए 40 मिनट के वर्कआउट के लिए प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो ना, तो आप मर्द नहीं हो मेरे भाई, ये मेरे कोच साहब बोलते हैं। आपका ड्रीम ही इतना बड़ा है ना कि वो ड्रीम ही वर्कआउट करा देगा 1-1.5 घंटा, इतनी पावर होती है उसमें। भाई मैं जिम में ही हूँ, चौधरी साहब आप आ जाओ। एनाबॉलिश के 5 साइड इफेक्ट बताऊंगा सर जो होते हैं। सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। ठीक है, उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा। जब आप चीज़ें बंद कर दोगे टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा मेजर प्रॉब्लम, आपके हेल्थ प्रॉब्लम लग जाएंगे। तीसरा मेजर प्रॉब्लम, आपका एसिडिटी एजिपिटी बढ़ जाएगा, लीवर किडनी पे लोड आ जाएगा, जिससे डाइजेशन वगैरह खराब होगा। लेकिन अगर पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जॉइंट्स वगैरह इफेक्ट करने लग जाएंगे, आपके जॉइंट से फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो जॉइंट्स पेन करने लग जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल अप होगा आपका। ये 5 प्रॉब्लम्स होती है एनाबॉलिक्स को लेकर, जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद आपको टाइफाइड हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ये सारी प्रॉब्लम आपको बाहर के खाने पीने से होती है। ठीक है, या आप फीवर है आपको, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है आपको गंदे पानी से, सारी चीज़। ठीक, और इन 5 प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है
अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मुझे आज तक भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी बिल्कुल ब्लड वर्क कराया, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो मेरा कोलेस्ट्रॉल हो, सीबीसी, विटामिन B12 D, सारी चीज़ मेरी ओके है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप किसी अच्छे कोच के अंडर में होंगे, आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए पर्सनल, जैसे मेरे पास है। अगर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता हूँ। अगर उनको लगता है चीज़ें बंद करनी चाहिए तो ठीक, नहीं तो वो बोलते कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, खाओ और आप करते रहो। तो आपके पास पहले तो एक कोच होना चाहिए अच्छा, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। उसके बाद आपके पास एक अच्छा डॉक्टर भी होना चाहिए, वो भी स्पोर्ट्स का डॉक्टर हो। बाकी नॉर्मल डॉक्टर तो मना कर देंगे आपको। तो ये प्रॉब्लम है भाई, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इसके बाद आप अपने कोच पे ब्लेम करते हो, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें पहले सुन लो। और आपका गेम है भाई, किसी ने कोई ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ नहीं दे रहा ना, आपको कोई बोल रहा है, खुद जाते हो, खुद के लोगों की चलो होती है, भैया मेरे ये लगा दो वो लगा दो, बाद में कोच के ऊपर गालियाँ बकते लोग। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, शायद क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना। एनाबॉलिक से चलो ये प्रॉब्लम होती है, ये दारू पीते हैं उनको दिक्कत नहीं होती भाई, ये मोमोज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, गुटखा तम्बाकू खैनी खाते हैं, क्लब में जाके दारू पियेंगे, हुक्का पियेंगे, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे बंदे ने एनाबॉलिक्स लिए या प्रोटीन खाया, ये खराब है, ये किडनी खराब कर देगा, ये कर देगा, अबे ससुरो इतने नशे करते हो, उससे कुछ नहीं होता क्या? वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। लोगों का अपना अपना मत है भाई, मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरा खाना फिनिश हो गया है, थैंक यू वेरी मच। इतनी देर से भाई मेरी बकवास सुन रहे हो, ठीक है। और रोज ऐसे आ जाया करूँगा आप लोगों से बात करने के लिए। प्री वर्कआउट से दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं आपको हार्म्स करता है आपके ऑर्गन्स के ऊपर भाई, आपके माइंड को भी वो हैक करता है। माइंड भी आपका ना स्टेबल नहीं रहेगा, नींद आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टक कर देगा, तो मत लिया करो। बाकी देखो हमारा काम है, हमें तो गाइड करना पड़ता है लोगों को। नहीं मानते तो भाई मेरी दुकान है, ले जाओ, एक बार को तो मैं मना ही करता हूँ। बाकी कोई नहीं मानता तो रखिए प्री वर्कआउट भाई, ले लो जो दिल करे आपका। माइड्रोल टैबलेट गेनिंग में हेल्प करती है, बाकी मैंने एक बार खाई थी भाई 10-12 टैबलेट, इसके बाद मैंने खाई नहीं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट रॉकेट लगाता हूँ ना, तो मुझे माइड्रोल की जरूरत नहीं पड़ती भाई। मेरी पोजिंग सही थी, वो गाना बंद नहीं हुआ और मैं पोजिंग करता रहा। अगर मैं सिर्फ एक रोटेशन मार के चला जाता ना तो आप लोग बोलते बहुत अच्छी पोजिंग थी, लेकिन बार बार उसी पोजिंग को रिपीट कर रहा था तो लोगों को लगा खराब है, क्योंकि मुझे लगा गाना बंद होगा। अब मैं बेवकूफ, मुझे ये नहीं पता कि एक पोजिंग करके निकल यहाँ से। बाकी आप बोल रहे हो तो मैं थोड़ी थोड़ी तो सुधार हो ही रहा है पोजिंग में, आगे भी हो जाएगा भाई। सच बात है भाई, रॉकेट लेते तो लेते भाई, इसमें गलत कह रहा हूँ। तो आप लोग भी भाई, टाइम हो गया है। सेफ तो देखो कुछ भी नहीं है, आजकल माइड्रोल के नाम पे लोग एनाबॉलिक्स पेल देते हैं, उसमें स्टेनाक्लेन एनावर एंडोरिक डाल के दे देंगे। तो भाई इससे बच के रहो और अपना ध्यान रखो। नॉर्मल अगर आप नेचुरल हो, आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है फिटनेस के लिए, तो मैं तो बस ये बोलूँगा डाइट लो, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन वगैरह, नेचुरल टेस्ट बूस्टर वगैरह यूज़ करो, और कुछ नहीं मेरे भाई। हाँ, और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो किसी अच्छे कोच से मिलो, वो आपको बताएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में, मैं किसी को गाइड नहीं करना चाहता, आप माइड्रोल ले लो, आप एनाबॉल ले लो, आप कुछ ले लो, नहीं भाई। अगर आपको फिटनेस चाहिए तो आप नॉर्मल जाओ, ठीक है। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप किसी अच्छे कोच के पास जाओ। और भाई अपना ध्यान रखो, सेहत बहुत ज़रूरी है, लाइफ बहुत लंबी है, माँ बाप की सेवा करनी है, उनके लिए कमाना है पैसा, और उनको सब सुख शांति देनी है मेरे भाई, सबको खुश रखना है बस। तो सभी भाई अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।